हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले संविधान। तो संविधान क्या है फ्रेंड्स? किसी राज्य की व्यवस्था के संचालक के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर बनेगा कि संविधान किसे कहते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, तो हमारा जो आंसर बनेगा कि किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालक के लिए निर्मित मूलभूत जो कानून होते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब जो संविधान है तो वो संविधान जो है यहाँ पे कितने तरह का होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संविधान कितने तरह का होता है। पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी से इन आंसर को जो है एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे, जो संविधान होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है दस्तावेज के आधार पे और दूसरा होता है राजनीतिक आधार पे, यानी बेस्ड ऑन नेचर। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में क्या होता है कि दस्तावेज के बारे में जो श्रृंखला के रूप में लिखा जाता है वो क्या होता है, यानी लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान क्या होता है, जिसमें रीति रिवाजों यो उपयोग किया जाता है, जिसमें परंपराएं, जिसमें सभी क्या है, जैसे ब्रिटिश का संविधान है तो वो क्या है, अलिखित संविधान है। अन्य अगर अलिखित संविधान की यहाँ पे बात आए कौन कौन से हैं, जैसे ब्रिटिश का हो गया, कनाडा का हो गया, इजराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, अलिखित संविधान है। लेकिन अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान और अमेरिका का संविधान। अब जो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो लिखित संविधान है वो क्या है, यानी हमने देखा है कि दस्तावेजों के रूप में लिखा गया संविधान क्या कहलाता है, लिखित संविधान होता है। और हमारा जो संविधान है भारत का, वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। दूसरा अमेरिका का संविधान। अब यहाँ पे जो अमेरिका का संविधान है यानी यूएसए का संविधान है, वो पहला लिखित संविधान है। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो है फ्रेंड्स, वो है आपका अमेरिका। और अमेरिका का जो लिखित संविधान है ये जो है 1789 में कब लिखा गया था? इसमें जो है 1789 में यह लिखा गया था। और इसमें जो है केवल 7 अनुच्छेद हैं। अब इसमें के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो संविधान है इसकी जो प्रकृति, तो प्रकृति के आधार पर भी इसको क्या किया गया, दो तरह से बांटा गया है। एकात्मक संविधान और उसके बाद है संघीय संविधान। तो जो एकात्मक संविधान है यह ब्रिटिश संविधान से पूर्व एकल प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो जैसे ब्रिटिश संविधान हो गया। और संघीय संविधान जो होता है यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये क्या होता है, संघ और सरकार और राज्य सरकार के उदाहरण बीच सत्ता और साझा करता है। तो हमने देखा राजनीति जो यहाँ पे जो संविधान होता है वो प्रकृति के आधार पे, तो इसमें देखेंगे जो एकात्मक संविधान होता है वो जैसे कहाँ का है, ब्रिटिश का संविधान है। ये ब्रिटिश संविधान के पूर्ण एकल का प्राधिकरण की स्थापना करता है। और जो संघीय संविधान होता है यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, संघ हो गया, सरकार हो गई, राज्य सरकार, इसमें जो है सभी की यहाँ पे सत्ता साझा करता है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो सबसे बड़ा संविधान फ्रेंड्स एक तो होता है आर्टिकल के आधार पे, किसके आधार पे, एक होता है आर्टिकल के आधार पे और दूसरा होता है शब्दों के आधार पे यानी वर्ड के आधार पे। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल जो है अगर हम देखेंगे आर्टिकल के आधार पे, तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो है हमारे देश भारत का। हमारे देश भारत के जो आर्टिकल हैं वो हैं 395, यानी अनुच्छेद कितने आर्टिकल हैं, 395। और अगर हम शब्दों की भी बात करें तो हमारा देश का जो संविधान है सबसे बड़ा है लिखित, उसमें लिखित शब्द ज़्यादा हैं। हमारा देश का वो है 1.5 लाख लगभग, क्या है, अराउंड जो है 1.5 लाख के अराउंड जो है हमारे देश के संविधान में शब्द दिए गए हैं। अब सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ का है, तो सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनुच्छेद के आधार पे और शब्दों के आधार पे, तो वो है यूएसए का। अनुच्छेद के आधार पे है यूएसए का। ये जो है ये 1789 में लागू हुआ था और जो सबसे पहले लागू हुआ था। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद, ये पहले भी देखा था हमने। दूसरा है शब्दों के आधार पे। शब्दों के आधार पे है मोनाको, जो मोनाको है इसमें 3814 शब्द हैं कुल। तो ये हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा
आज का पहला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा अपना देश भारत। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। भारत का नया संविधान किस प्रकार का है? भारत का नया संविधान किस प्रकार का है? तो ये है फ्रेंड्स नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो चार का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो पांच का राइट आंसर है बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो छह का यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। यहाँ पे हमें सही बताना है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, ये भी गलत है। भारत एक नाम मात्र राजतंत्र है और भारत कुलीन तंत्र है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में जो है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सात का राइट आंसर है बी राइट आंसर हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आपको पता है संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं, कहीं से संघीय प्रणाली ली गई है, नीति निर्देशक तत्व कहीं से लिए गए हैं, और इस तरह से क्या किया गया, अलग अलग संविधानों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? आठ का यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब क्यों? भारत का संविधान जो है, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था भी करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नौ का जो राइट आंसर होगा हमें बताना है। सही नहीं है पूछा गया है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये आपको भी पता है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। अगला, भारतीय संविधान में मूल मूल जो अधिकारों की समाविष्ट किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे जो नौ का डी आंसर है कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो 10 यहाँ पे है, सबसे पहले भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है, और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। क्या है? कठोर कम है और लचीला अधिक है, तो भारत का ऐसा संविधान है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, भारत का जो राइट आंसर है ये है फ्रेंड्स, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्या है? संरचना में संघात्मक है, लेकिन भावना में एकात्मक है। क्या है? भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्यों है भाई? यहाँ पे देखेंगे 13 में जो है ये है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण यहाँ पे, तो भारतीय संविधान इसलिए एकात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है। तो भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान पे पड़ा, 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। किससे? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर है? तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं ये हमें बताने हैं। भारतीय संविधान में है तो यहाँ पे जो 18 है इसका यहाँ पे हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल्स। तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 395। कितने हैं? 395। और कहीं कहीं आपको जो है 470 दिखने को मिलेंगे, लेकिन जो आर्टिकल है ना वो आर्टिकल वो हैं उनमें जो है सब पार्ट्स जो होते हैं उनको एड ऑन किया गया है। लेकिन जो भारत में कुल अभी वर्तमान में कितने हैं? 395 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? 19। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर है बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। कौन सी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत के शासन व्यवस्था में अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो 20 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसमें? संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। केंद्र में संपूर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये जो 25 है, 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, यानी कितनी लिस्ट है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर है सी। कितनी है? 3 है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 27 का राइट आंसर है, ये हो जाएगा भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? 28। डी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो 29 का राइट आंसर है, ये है कुछ एकात्मक है तो कुछ कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 30 का देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है? संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके बाद कह रहा है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है कुल कितने अनुच्छेद थे? ये सबसे पहले लिखा गया था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये इसमें केवल 7 अनुच्छेद थे, जिसमें जो है अनुच्छेद के हिसाब से यह सबसे छोटा संविधान भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 32 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साम्यवादी राज्य। क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो यहाँ पे जो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो 34 बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या होगा इसमें?
सबसे पहले राज्यपालों की नियुक्ति, क्या होगा? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, उसके बाद क्या होगा? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है 35, बी राइट आंसर है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। उसके बाद यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो 36 का यहाँ पे जो राइट आंसर है यह है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो 37 का राइट आंसर है सी, संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है 38 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन और रह रखे हैं, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ जाऊँगा। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स वो रहेंगे संविधान के स्रोत से और संविधान के भाग से। तो अगर आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।